नमस्कार, मैं वैभव 2 मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने नंबर सीरीज की क्लास की थी। मैंने रॉन्ग नंबर आपको पिछली क्लास में कराया था और मिसिंग के कुछ पैटर्न्स कराए थे और मैंने कहा था इतना आपके लिए ठीक ठाक है। सीयूटी के लिए कुछ होमवर्क की मैंने बात की थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कुछ क्वेश्चंस आपको और करा देता हूँ। और पिछली क्लास में मैंने चाइनीज़ कोडिंग का एक होमवर्क दिया था, वो भी मैं आपको आज करा देता हूँ। और उसके अलावा मैं आपको नंबर सीरीज में ना कुछ और चीज़ें आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ आज ब्लड रिलेशन भी शुरू करेंगे। ठीक, तो ये 3 काम आज हम करेंगे। तो सबसे पहले चाइनीज़ कोडिंग का जो होमवर्क है उसको देखते हैं। उसके बाद जो नए पैटर्न्स मैं सोच रहा हूँ आपको जानना जरूरी है, जान लेना चाहिए, क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम में, फिर आपको थोड़ी दिक्कत वहाँ पेश हो सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम चाइनीज़ कोडिंग का होमवर्क देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन से करने की कोशिश थोड़ा कीजिएगा। मैंने कहा था ना कि ये जो सीयूटी का आपका एग्जाम है ना, इनमें आप कोशिश कीजिए ना कि देख के करने की। वो एडवांस वाला अप्रोच बहुत अच्छा नहीं है। अगर 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन तो बहुत अच्छा नहीं है वो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी है। लेकिन वो जब सवाल बड़ा हो, जहाँ 4-4 लाइन 5-5 लाइन का हो, वहाँ वो ठीक है। यहाँ आप कोशिश करो देख के करने का। देख के कैसे करते हैं, लाइक इज यहाँ कॉमन है, यहाँ तो यहाँ क्या कॉमन है, क्लेवर यहाँ है, क्लेवर यहाँ है, तो क्या कॉमन है, ऐसे करने की आप कोशिश करो। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर फूल, आप करने की जरा कोशिश करो। मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप रोको, ठीक है। चलिए मैं बता, इसको देखते हैं हम सवाल को। फॉक्स इज क्लेवर, बॉय इज गुड, फूल बॉय क्लेवर। आप इस सवाल में देख पा रहे हो कि फूल सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर है, इसके अलावा किसी लाइन में फूल नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा कोड होगा इसमें ना जो कहीं और कॉमन नहीं होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपका बॉय यहाँ पर है, आपका क्लेवर यहाँ पर है, तो आपके बॉय का कोड और क्लेवर का कोड रिपीट कर रहा होगा, पर फूल का कोड कहीं रिपीट नहीं कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं, रो सा ला लिखा हुआ है, आपका ला यहाँ है, आपका इसमें ला है नहीं है, पर यहाँ ला है, तो ला नहीं हो सकता। आपका जो है सा देखते हैं, सा यहाँ है और कहीं सा है नहीं है। आपका रो यहाँ है और आपका रो यहाँ है, तो यानी कि आपका रो आपका ये बॉय का है और ला जो है आपका क्लेवर का है। तो फूल के लिए हमारे पास कोड हो जाएगा सा। ठीक, मैं कहता देखने वाला अप्रोच ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सा, 1 मिनट, कोई बात नहीं, आप यहाँ सा मेंशन कर लो। ठीक, सा आपका सही आंसर होगा। और जब ऑप्शन कोई न दिया रहे तो एक ऑप्शन दिया रहेगा आपके सामने, नन ऑफ दीज, उसको टिक कर दिया करो। अपनी मेथड पे, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखना है, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज नहीं होता है। अगर आपको ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दीज भी आप मार देना। ठीक, सा ला रो, रो यहाँ है, ला यहाँ है, सा, ठीक है, सा ही हमारा होगा फुल के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल यही अप्रोच रखिएगा, देख के करने वाला। व्हाट इज कोड फॉर बॉय, अगर आपने पिछला क्वेश्चन सही से किया होगा तो इसको आप तुरंत जो है कर पाओगे। जो है आपको दिखता है जो है आपका बॉय यहाँ पे कॉमन है और आपका बॉय यहाँ पर कॉमन है। इसके अलावा ना ही इज गुड कॉमन है, ना ही इज यहाँ है, ना ही गुड यहाँ है। ठीक, तो ये थोड़ा आसान हो गया। बॉय जो इन दोनों में कॉमन हो वही बॉय का कोड होगा। आपका यहाँ रो है और यहाँ भी रो है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं इन दोनों लाइन में, तो आपके लिए बॉय के लिए क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शंस वाले जो अप्रोच है ना, मैं अगले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि इधर और पे कैसे करते हैं, कांट बी डिटरमाइन पे कैसे करते हैं, पॉसिबल पे कैसे करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप देखिए व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर क्लेवर। थोड़ा सा मैंने बताया था, आज आपको फिर बता दे रहा हूँ। लाइक हमको जो है 2 कोड दिए हुए हैं, राम और मोहन, इन दोनों को लिखा हुआ है टा और पा, और बोल दे कि इसको, तो आप बता सकते हैं क्या दोनों में कौन सा कोड किसका है? हम नहीं बता सकते। राम के लिए पूछेगा तो हमें नहीं पता, टा भी हो सकता है, हमारा पा भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे राम के लिए कोड टा और पा, ठीक, हमको इतना पता इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये इधर और का कॉन्सेप्ट हो गया। इधर और की क्लैरिटी यहाँ से आपको, इससे क्लैरिटी ज़्यादा नहीं मैं आपको बता सकता। राम के लिए अगर 2 कोड है, हमको नहीं पता इसमें से कौन है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आपके और आपके दोस्त में ज़्यादा उम्र किसकी है, तो लिखा जाएगा या तो आपकी ज़्यादा होगी या उसकी ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा ही। जहाँ 2 में से कोई एक सही होता है उसी को इधर और का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक, वही बात मोहन के लिए भी या तो टा होगा या पा होगा, क्योंकि ये दोनों इनके लिए तो हमको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर इधर और ऐसे चलता है, इसको आप समझ गए। दूसरी चीज होती है, राम के लिए कोड पूछा हुआ है और हमको पता है टा और पा में से कोई एक होगा, और क्वेश्चन में लिख दे व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर राम। लाइन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर राम। अब पॉसिबल में अगर इन दोनों में से कोई एक आ गया, फिर तो या तो टा दिख गया, लिख दिया टा रा ना ला, तो आप टा मार दोगे, या फिर टा की जगह आपको जो है पा ला
सा और मा दिया हो तो यहाँ पा मार दोगे। तो जैसे कि जब भी पॉसिबल की बात करेगा तो दोनों सही आंसर आपके सामने नहीं रखेगा, वो दोनों सही ऑप्शन रखेगा तो पॉसिबिलिटी के लिए फिर ऑप्शन बराबर के सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, जब भी वो पॉसिबल देगा तो इन दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है, पॉसिबल ऐसे चलता है। और जहां जो है कुछ भी ना बोले, राम के लिए क्या होगा, टा पा मा सब दे दे, जहां दो में आपको ना पता हो तो आप वहां मार देना कांट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो अब जो मैंने बताया उसका यूज इस क्वेश्चन में करो और इसको करने की कोशिश करो, ठीक। ये मैंने थोड़ा पहले आपको बताया हुआ था, पर मैं होमवर्क करा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ क्वेश्चन के साथ बताते चलो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन के साथ जब आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं तो आपको बेहतर समझ में आता है, ठीक है। मैं हटता हूँ, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को जो है, और मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको कोशिश की होगी और मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने इसका सही उत्तर दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज पॉसिबल कोड फॉर क्लेवर, क्लेवर, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखता है क्लेवर, यहाँ पे हमें दिखता है क्लेवर, ठीक। और हमें ये दिखता है कि क्लेवर जो है इसके अलावा कहीं पे कॉमन, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इज आपका यहाँ है पर यहाँ नहीं है, फॉक्स आपका है, फॉक्स कहीं नहीं है। क्लेवर के लिए जो कोड होगा यहाँ और यहाँ कॉमन होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, रो है क्या, नहीं है, सा है क्या, नहीं है, ला है, बिल्कुल ला है, ठीक है, ला आपका सही हो जाएगा। ये क्या दिक्कत है, ला फिर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका सही जवाब ला होगा जो है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, पर कोई नहीं, अगर आपने सही उत्तर फाइंड कर लिया होगा तो आप अपने मेथड पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहा करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर इज, रुक जाइए, फॉक्स इज क्लेवर, बॉय इज गुड, फूल बॉय क्लेवर, ठीक। इज यहाँ है, बॉय इज गुड नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अब इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसको दोनों में कुछ भी नहीं है। इज बॉय इज गुड, फॉक्स इज क्लेवर, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप। मैं ऑप्शन चेक कर रहा था, ऐसा तो नहीं ऑप्शन मिस है, ठीक है, ऑप्शन सही है, आप खोजो इसको। चलिए मैंने कहा था देख के करने की कोशिश कीजिए सवाल को। देखिए फिर आप समझो, इज यहाँ आपका कॉमन दिया हुआ है, इज आपका यहाँ कॉमन दिया हुआ है, तो जो भी इज का कोड होगा दोनों में कॉमन होगा। अब ना ही क्लेवर नीचे है ना ही फॉक्स नीचे है, ठीक है, तो हम सिर्फ दोनों में जो कॉमन होगा वही इज का कोड होगा। तो कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है। ला कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है। टो है, तो हमारे इज का कोड हो जाएगा टू, ठीक है। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, बस अपने दिमाग को सही रखना है, चीज़ों को समझना है, देखना है और उसको करना है, ठीक है। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। चाइनीज कोडिंग जब भी आए कभी इसको स्किप मत कीजिएगा, हमेशा करके आइएगा। चलिए ये देखिए नया पैटर्न है, ये पिछले वाले पे नहीं चल रहा है ना, तो इसको आप करने की कोशिश करो जो है। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर इज, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई, ही इज डूइंग गुड इज कॉल्ड इतना इतना इतना, ठीक है। ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एक वर्ड ज़्यादा, उसमें 3 थे, इसमें 4 हैं। इसको करने की आप कोशिश करो जो है, ठीक है। वीडियो को रोक के ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ, ठीक। चलिए व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर इज आपका कहाँ कहाँ है, इज आपका यहाँ है, इज आपका यहाँ है, पहली लाइन में आपका इज है और आखिरी लाइन में इज है। लेकिन डूइंग भी आपका पहली लाइन में है, डूइंग आपका लास्ट लाइन में भी है, गुड आपका पहली लाइन में है, गुड आपका लास्ट लाइन में भी है। तो ये तो यार 3 कॉमन हो गए। आइए सेकंड में देखते हैं, आपका डूइंग यहाँ पर है, यानी आपका डूइंग का जो कोड होगा ना वो तीनों जगह होगा, ठीक है। डूइंग के अलावा कुछ भी और तीनों में कॉमन नहीं है, तो डूइंग का जो कोड होगा तीनों होगा। देखते हैं, सो ना गा रे, पा मा ना से, ठीक है, ना सो रे मा। तो ना आप देखते हो ना यहाँ भी है, ना यहाँ भी है और ना यहाँ भी है, तो आपका जो ना है ना ये डूइंग का कोड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी गुड और इज का हम कंफ्यूज रहेंगे कि गुड का क्या होगा, इज का क्या होगा, पर गुड और इज के लिए जो कोड होगा ना दोनों जगह कॉमन होगा। देख लेते हैं, सो यहाँ है, सो यहाँ भी है, गा यहाँ है पर गा यहाँ नहीं है, पर रे यहाँ है और रे यहाँ है। तो आपका जो कोड इज का होगा ना, या तो सो होगा या फिर रे होगा, ठीक है। यहाँ पे सो दिया हुआ है, यहाँ रे दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है इधर सो और रे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन पहले बताया था कि जब 2 चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो और हमें पता हो इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है, तो वहाँ इधर और का चयन करते हैं। लाइक मैंने कहा था, आपके और आपके दोस्त में अगर बोला जाए या तो आप बड़े हैं या तो वो बड़ा है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा ही। तो ये कथन पूर्ण रूप से सत्य होता है, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूँ, इसको आप देख लो एक बार, फिर समझने की कोशिश करो। इज और गुड इन दोनों में कॉमन है, डूइंग भी कॉमन था, बट डूइंग का कोड हमको यहाँ मिल गया, तो डूइंग को हमने एलिमिनेट कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ इज और गुड बचा, ठीक।
इज और गुड के लिए हमें सो और रे मिला, हमने सो और रे में से जो है इधर और का चयन किया कि इस या तो सो होगा या फिर रे होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट इज कोड फॉर दे। देखिए व्हाट इज कोड फॉर दे लिखा हुआ है ना, व्हाट इज पॉसिबल कोड फॉर डे कर लीजिए इसको, व्हाट इज पॉसिबल कोड। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर थोड़ा बताइए तो, व्हाट इज पॉसिबल कोड फॉर दे। ठीक है, देखिए इसको करते समय आप ध्यान देना कि पॉसिबल यहाँ लगा हुआ है तो दे का क्या हो सकता है पॉसिबल कोड, यानी जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ 3-5 किया होगा, आपको फंसाने की कोशिश की होगी। देखिए दे, पहले सबसे पहले आप दे को फाइंड करिए। दे यहाँ है आपका, दे इसके अलावा और कहीं नहीं है। लेकिन ठीक उसी लाइन में ना आप आगे देखो तो आर भी लिखा हुआ है और आर भी आपका कहीं नहीं है। डूइंग बिजनेस है, डूइंग आपका यहाँ है, डूइंग आपका यहाँ, बिजनेस यहाँ है, तो आप डूइंग और बिजनेस का कोड एग्जैक्ट बता सकते हो, लेकिन दे और आर में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और डूइंग और बिजनेस आपका जस्ट नीचे भी है तो ऊपर और नीचे कॉमन हम खोज लेते हैं कि ठीक भी नीचे क्या है डूइंग और बिजनेस में। देखिए ना कॉमन है और हमारा मा कॉमन है, तो आपका पा और से में से एक कोड है आपका दे और आर का। हमको नहीं पता कौन सा दे का है कौन सा आर का है। ठीक है, जो है आपका जो है ना और माँ आपका नीचे और ऊपर कॉमन है, ना और माँ ये दोनों, लेकिन पा और से जो आपका है आपका ना, ये दे और आर में से किसी एक का कोड होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर दे, क्या संभावना है कि दे का कोड ये हो सकता है। संभावना हमेशा जो है ना बिल्कुल ठीक गलत जब तक ना पता हो तब तक संभावना बिल्कुल सही होती है। अगर दोनों की उम्र पता है कि 4 1 की 5 है ना, तब तो बोल देंगे कि यार जिसकी 4 है वही छोटा होगा, फिर तो संभावना खत्म कोई भी। लेकिन जब तक नहीं पता तब तक हर संभावना सही है। ठीक है, पर हमको ये तो पता है कि पा और सा में से ही कोई एक होगा, पर ये नहीं पता कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए पा दिया हुआ है और से नहीं दिया हुआ है, तभी संभावना, क्योंकि अगर से दिया होता तो फिर तो दोनों की संभावना होती है और एक टाइम पे आप एक ही ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो यहाँ पा दिया हुआ है तो आप पा टिक कर देना, दोनों दिया हो इस बिल्कुल ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी के साथ दोनों ऑप्शन सही दे दाए तो हम दो तो टिक कर नहीं सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका पा सही होगा। ठीक, ये आपके सोचने का तरीका ना डेवलप करो थोड़ा कि यार ऐसा नहीं तो कैसा, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करो। जो चीज़ आपको नहीं पता है ना, अगर उसकी संभावना बोलिए तो क्या हाँ हो सकता है। जो चीज़ नहीं पता, बस 5 बजे आती है लेट हो जाएगी क्या, हाँ हो भी सकती है, पर यार आज तक लेट ही नहीं हुई, फिर तो यार फिर तो दूसरी चीज़ वहाँ हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये उसी से रिलेटेड है एक, कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब हम नहीं बता सकते। ठीक है, जब संभावना थी तो हमने कह दिया भैया हाँ ठीक है बड़े हो भी सकते हैं, लेकिन अब आपसे पूछा जाए बड़े ही हैं तो आप कहना नहीं भैया हमें नहीं पता बड़े हैं कि छोटे हैं। चलिए व्हाट इज द कोड फॉर आर। अभी हमने दे और आर का देखा, दे और आर के लिए हमने देखा पा और से में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पा दिया हुआ है, यहाँ सही दिया हुआ है, हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। देखिए जब भी दो कोड किसी का दो भी पॉसिबिलिटी दो है तो पॉसिबिलिटी के साथ तो वो सही जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई है तो हमेशा उसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, अथवा आपके क्वेश्चन में दे सकता है डाटा इनएडिक्वेट, अर्थात अपर्याप्त डाटा। कांट बी डिटरमाइंड का अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कोड फॉर डूइंग। हमने इस क्वेश्चन को किया है, आप करने की कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन बार मैंने इसका उत्तर बताया था, अब कोशिश करो डूइंग का कोड निकालने की। चलिए मैं स्क्रीन के सामने आता हूँ, आप देखो डूइंग आपका यहाँ भी है, डूइंग आपका यहाँ भी है, डूइंग आपका यहाँ भी है। डूइंग एक ऐसा वर्ड है जो तीनों जगह कॉमन है, इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो तीनों जगह कॉमन है। ठीक, तो जो यहाँ भी तीनों जगह कॉमन होगा ना वही सही उत्तर होगा आपका। आपका सो तीनों जगह कॉमन है, नहीं है। आपका गा तीनों जगह कॉमन है, नहीं है। आपका रे तीनों जगह कॉमन है, नहीं है। आपका ना यहाँ भी है, आपका ना यहाँ भी है, आपका ना यहाँ भी है। ठीक, चलिए आपका कोड हो जाएगा डूइंग के लिए ना। ठीक है, मैंने बताया था कि जो है इतना आपने कर लिया। देखिए इसको भी करना जरूरी था ना, कि क्वेश्चन आता है आपको ये बिल्कुल देखने वाला अप्रोच बहुत जरूरी है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, जनरली आपको क्वेश्चन 3 का 2 लाइन या 3 लाइन का अधिकतम आ जाएगा, अधिकतम मैं बता रहा हूँ, कठिन से कठिन आएगा तो, और उसको आप देखते ही कर जाओगे। ये फिर भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब तक मैंने नहीं देखा जो है। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, अगर इतना बड़ा आएगा तो 2 से 3 नंबर का आएगा, और 1 नंबर का आएगा ना तो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये इतनी, ही इज डूइंग, दे आर डूइंग। इसमें आप इजीली जो है एलिमिनेट कर पाओगे सही क्या है गलत क्या है। अपने अप्रोच को, अपने दिमाग को अटेंटिव रखोगे एग्जामिनेशन हॉल में, प्रेशर को मत आने देना, एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है, हार्डवर्क को हाई रखना है। ठीक,
चलिए, अभी मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो है नंबर सीरीज में, कुछ पैटर्न्स जो कि आपको जानने ही चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं और आप वहाँ पैटर्न में थोड़े फंस सकते हो। तो कुछ नंबर से आप फ्रेंडली हो जाओ। नंबर्स कैसे होते हैं फ्रेंडली होने? देखिए, अगर आपके सामने 0 आ जाए, ठीक है, आपके सामने जो है मान के चलिए 0 आ गया, उसके बाद फिर आपके सामने 2 आ गया, फिर 6 आ गया। ये गैप की बात कर रहा हूँ मैं। अगर गैप करते जाओ, 0 दिखे, 2 दिखे, 6 दिखे आपको जो है, फिर उसके बाद जो है आपको 8 दिखे, सॉरी 12 दिखे, फिर उसके बाद आपको जो है 20 दिखे, ये इसमें आप थोड़ा परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे चल क्या रहा है, परेशान हो जाओगे आप। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं ना जो कि थोड़ा, क्या मैं बोलूँ, रट्टा मार समझो, उनको याद ही करना पड़ेगा। और कैसे करने पड़ेगा मैं बताता हूँ। ये क्या चल रहा है इसको ध्यान से देखो। ये 1 स्क्वायर -1 है, ये 2 स्क्वायर -2 है, ये 3 स्क्वायर -3 है, ये 4 स्क्वायर -4 है, ठीक है, ये 5 स्क्वायर -5 है। और ऐसे कर करके ना आपको 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर तक को जो है याद करना पड़ेगा। ये 30 हो जाएगा, 6 स्क्वायर -6, 7 स्क्वायर -7 42 हो जाएगा। ये 30, ये 42, ये 20, ये 12, ये 6, ये 2, ये 0। ये नंबर जब भी सामने आया ना, स्क्वायर माइनस सेम डिजिट, पर ये ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है। ये और चीज अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, 1 स्क्वायर -2, 2 स्क्वायर -3, 3 स्क्वायर -4, 4 स्क्वायर -5, ठीक है। राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, अब मैं बोल रहा हूँ सुनते भी रहना और पेन पेपर लेके बैठा करो, जब भी पढ़ा करो। 5 स्क्वायर -6, ठीक है। अब ये क्या आएगा इसको देखते हैं। ये -1 आपका आएगा, ये आपका 1 आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये आपका 11 आएगा, ये आपका 19 आएगा। तो ये नंबर 1 -1 फिर 1 फिर 5 फिर 11 फिर 19, ऐसा पैटर्न आपके सामने आ जाएगा। आपको कोई भी कुछ समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ये आप डिफरेंस चेक कर लोगे, डबल डिफरेंस चेक कर लोगे, नहीं समझ में आएगा हो क्या रहा है। तो ये होता है एग्जाम्स में ना, और ये होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा 2-3 चीज़ें और होती हैं, ये आप, मैं हट जा रहा हूँ, इसको देख लो आप अच्छे से इन नंबर्स को। 0, 2, 6, 12, 20 एंड 30, ठीक, और 42 तक। और इसको भी 6 स्क्वायर -7, 36 -7 29, ठीक। इन नंबर्स को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं वैसा तो नहीं हो रहा जैसा आप सर ने बताया था लास्ट बार में, ठीक। अब इसके अलावा ना 2-3 पैटर्न्स और मैं आपको बताऊंगा। अभी ऐसा आप सोच रहे हो ना, अब अगली बार उल्टा सोच के देखो। उल्टा सोच के मतलब देखो कैसे, देखो 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +2, 3 स्क्वायर +3, 4 स्क्वायर +4, 5 स्क्वायर +5, ठीक। अब ये नंबर कैसा आएगा? ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपके पास 12 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 6 स्क्वायर +6, ये आपके पास 42 आ जाएगा। देखिए ये नंबर आप याद करते हो ना, अगर उसके, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट 7 से नहीं शुरू करेगा, वो इसी गैप को लेकर चलेगा, 2, 6, 12, 20, 30, 14। इसमें भी आप खोजते रहोगे ना, एक पैटर्न आपको यहाँ 4 का गैप दिखेगा, आपको 6 का गैप दिख रहा है, ये 8 का गैप दिख रहा है, ये 10 का गैप दिख रहा है, ये 12 का गैप दिख रहा है, लेकिन ये यहीं तक चलेगा। इसके बाद जो चीज़ें हैं ना, 7 स्क्वायर -7, फिर 8 स्क्वायर -8, तो ये ना इन नंबर्स से आपका फ्रेंडली रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट 7 स्क्वायर -7 से शुरू किया या 8 स्क्वायर -8 से शुरू किया, वहाँ आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। हालांकि ये देखिए, ये एक सीधा पैटर्न है, इसलिए डबल डिफरेंस पे आ जा रहा है, पर जहाँ माइनस होगा ना, या जहाँ क्यूब होगा ना, वहाँ आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और देखिए अभी मैं बताता हूँ ये कैसे हो सकता है। 1 स्क्वायर +2, और ये आए हुए पैटर्न है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये मत समझना कि मेरा खुद का बनाया हुआ पैटर्न है। ये एक नंबर सीरीज का फ्रेंडली पैटर्न है जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक। चलिए 1 स्क्वायर +2, 2 स्क्वायर +3, 3 स्क्वायर +4, 4 स्क्वायर +5, ठीक, और 5 स्क्वायर +6, ठीक। देखिए इन नंबर से भी फ्रेंडली रहना आपका बहुत जरूरी है। 1 स्क्वायर +2 3, 2 स्क्वायर +3 7, 3 स्क्वायर +4 13, 4 स्क्वायर +5 21, ठीक है, 5 स्क्वायर +6 31, ठीक। अभी आप देखो यहाँ आपको गैप कितने का दिखता है? 4 का दिखता है। यहाँ आपको गैप कितने का दिखता है? 6 का दिखता है। यहाँ आपको गैप कितने का दिखता है? 8 का दिखता है। यहाँ आपको गैप कितने का दिखता है? 10 का दिखता है। फिर देखो डबल डिफरेंस में आप बार बार स्क्वायर वाले पैटर्न्स में एग्जैक्ट को पा जाते हो, लेकिन जैसे ये क्यूब में जाएगा, फिर ये चीज़ें फेल होने लगती हैं, ठीक है। डिफरेंस, डबल डिफरेंस करने से वो देखिए एक वो चीज़ है, उसको आप जानो, लेकिन आप इन नंबर्स को ना बिल्कुल अपने दिमाग में रखो, 3, 7, 13, 21 और 31, ठीक।
आप दोनों चीज़ों को जानोगे ना तो बेहतर रहेगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा दिमाग में। डबल डिफरेंस आप भागते हो थोड़ा उससे, पर डबल डिफरेंस हमेशा कर लिया करो। डबल डिफरेंस आपको 10 में से 9 क्वेश्चन के पैटर्न बता देगी। सिर्फ जहाँ क्यूब चल रहा हो या मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐड हो रहा हो या डिवाइड होकर कुछ माइनस हो रहा हो वहीं दिक्कत देगा, नहीं ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके CUT लेवल के हैं वहाँ डबल डिफरेंस आपको बता देगा आपको पैटर्न। ठीक है, मैं एक पैटर्न और आपको बताता हूँ, एक नहीं अभी 2 आपको और बताता हूँ जो और आते रहते हैं। ठीक है, क्यूब वाला हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -4, 5 क्यूब -5, ठीक, 6 क्यूब -6। ठीक, अभी देखते हैं नंबर्स क्या आते हैं हमारे पास। 1 क्यूब -0, 2 क्यूब -2 6, 3 क्यूब -3, ओके 3 क्यूब, सॉरी ये क्यूब है, 3 क्यूब 27 -3 24, 4 क्यूब 64 -4 60, 5 क्यूब 125 -120, 6 क्यूब 216 -6 210। ठीक है, ये नंबर देखिए 0 6 24 60 120 210। अब ये डबल डिफरेंस में भी आप इसका पैटर्न नहीं पकड़ पाओगे, ट्रिपल डिफरेंस में चले जाओगे तब भी नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए इन नंबर्स को याद रखना, जब भी गैप इस तरह का दिखाई दे 0 6 24 60 120 210 तो इनको जो है क्यूब प्लस सेम नंबर का वो समझना आप। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना ज़्यादा नहीं, सिर्फ इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन तो आप इसको कर ले जाओगे जो है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ आप इसके लिए जो है 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे, या इनको 1-2 बार आप देख लो 0 6 24 60 120 और 210 ये क्यूब माइनस सेम नंबर। अभी देखो, अभी इसको प्लस करके भी देख लेते हैं क्या नंबर मिलता है। 1 क्यूब +1, 2 क्यूब +2, 3 क्यूब +3, 4 क्यूब +4, 5 क्यूब +5, 6 क्यूब +6। ठीक है, और क्यूब मैंने कहा था आपको क्यूब कम से कम 11 तक याद होने चाहिए। एक बार मैं बोल देता हूँ, आप फिर से सुन लो। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 13 31, 12 का 17 28, इतने तक का ही अपने को काम है। ठीक, 13 का होता है 21 97, उतना नहीं आपको पढ़ना है। 12 तक याद कर लोगे आप ना, सवाल में आप जनरली नहीं फंसोगे। उसको थोड़ा रिवाइज करते रहो, जितना रिवाइज करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इन नंबर्स को मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या होगा, और क्लास इसको खत्म करते टाइम मैं फिर आपसे एक बार जो है क्यूब देखिए, क्यूब आप भूल जाते हो, स्क्वायर्स का यूज करते हो तो क्यूब भूल जाते हो, पर 11 तक याद कर लो यार। 11 तक देखो कम से कम याद किए रहोगे ना तो आपके सवाल की एक्यूरेसी, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन दोनों जगह आपको ये काम देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले आप क्वेश्चंस करोगे ना तो वहाँ भी आपको 10 तक के 11 तक के अगर याद रहेंगे ना, जहाँ 10:11% का जहाँ इंटरेस्ट लगता है वहाँ वो बहुत आपको काम देगा, आप डायरेक्ट आंसर्स ला पाओगे। ठीक, अभी ठीक है, मैं इन नंबर्स को लिखता हूँ जो है। ये देखिए, ये 1 क्यूब +1 है, ये हो गया आपका 2। ठीक, 2 क्यूब +2 है, ये हो गया आपका 10, 3 क्यूब +3 आपका 30 हो गया, 4 क्यूब +4 आपका 68 हो गया, 5 क्यूब +5 आपका 130 हो गया, 6 क्यूब +6 216 +6 222 हो गया। ठीक, 200, ठीक है। ये नंबर्स देखो, 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, 130 और 222 है। ठीक है, इन नंबर से भी आपको फ्रेंडली रहना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंडली होना। अगर आप इन नंबर से फ्रेंडली नहीं हो, पैटर्न सामने आएगा, आपका सर घूम जाएगा, इसलिए इन नंबर्स को याद कर लो। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक बार मैं माइनस वाला भी आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने माइनस किया, यहाँ प्लस किया है। अभी मैं नेक्स्ट नंबर आपको बताता हूँ। नेक्स्ट नंबर का मतलब क्यूब 1 का होगा और उसका नेक्स्ट नंबर 2 है, वो प्लस या माइनस होगा। 3 का क्यूब होगा, नेक्स्ट नंबर 4 है, 4 प्लस या माइनस होगा। ठीक है, देखिए ये पैटर्न भी जानना जरूरी है। जब गैप्स को देखो तो उनको इस तरीके से सोचना शुरू करो। सोच कैसे पाओगे, आपको 11 तक क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब नहीं याद होंगे आपको दिक्कत होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस अभी लिखता हूँ। ठीक, प्लस माइनस दोनों ही, चलिए मैं लिखता हूँ। 1 क्यूब -2, 2 क्यूब -3, 4 क्यूब -4, 5 क्यूब -5। ठीक, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट नंबर है ना यहाँ, एक मिनट लाला। 2 क्यूब -3, 3 क्यूब -4 एंड 4 क्यूब -5 एंड 5 क्यूब -6। ठीक, ये नंबर क्या आएगा, 1 क्यूब -2 -1, 2 क्यूब -2 8, 8 -3। ठीक, 8 -3 आपका 5, 3 क्यूब -4 27 -4 23, 4 क्यूब 64 -5 59, आपका 5 क्यूब यानी 125 -6 अर्थात कि 119। ठीक,
ये नंबर है -1, 5, 23, 59, 119। डबल डिफरेंस भी आप कर लोगे, कोई अच्छा पैटर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा ना। इसीलिए इन नंबर्स को थोड़ा समझ लो। और ये आते कैसे, 59 कैसे आ रहा है, 4 क्यूब -5, 119 कैसे आ रहा है, 5 क्यूब -6, 23 कैसे आ रहा है, 3 क्यूब -3, ठीक, 3 क्यूब -4। ऐसे ही इसका ऐड करके हम देख लेते हैं। एडिशन करने पे क्या होता है, 1 क्यूब +2, 2 क्यूब +3, 3 क्यूब +4, 4 क्यूब +5, 5 क्यूब +6, ठीक। चलिए अब इसका क्या आएगा, देखिए आप खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को रोक के आप हमेशा खुद से ट्राई किया करो। खुद से कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। पर मैं करता हूँ, ये आपका 1 क्यूब +2 3 हो गया, 2 क्यूब +3 11 हो गया, 3 क्यूब +4 आपका 31 हो गया, आपका 4 क्यूब +5 आपका 69 हो गया, आपका 5 क्यूब +6 5 क्यूब 125 +6 131, ठीक। ये जो नंबर्स हैं 31, 69, 131, 11, 3, इन नंबर्स को आप नज़र में रखो। ये आ कैसे रहे हैं, इस पैटर्न को याद रखो। ये मैंने सोचा आपको इसलिए कराना जरूरी है ना, ये पैटर्न जनरली आते नहीं है, पर आ जाते हैं ना तो आप उसमें उलझ जाते हो, टाइम बर्बाद करते हो, आंसर फिर भी नहीं आता। कुछ भी सोचते हो, इतनी मेहनत की हो तो एक मार ही देते हैं। जो +5 लेने गए थे -1 करा के चले आते हो। इसीलिए इन पैटर्न्स को आप जान लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर आ गया तो 1 से 2 नंबर का आएगा, ठीक। और इनको आप जानते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आई रहेगा। एक सवाल आप सही करते हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हो ना और एक सवाल सही होता है ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका जो नर्वसनेस होता है लो होता है और उससे आपका आगे का एग्जाम अच्छा जाता है। अगर आप नर्वस हो गए एग्जाम में, 3-4 क्वेश्चन शुरू के नहीं बने तो दिक्कत होने लगती है, और एक बार क्वेश्चन सही सही बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर एग्जाम अच्छा जाता है। मैंने कहा था आज मैं ब्लड रिलेशन शुरू कराऊंगा, ठीक। ब्लड रिलेशन के लिए 4-5 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। 4-5 चीज़ें ऐसी कि आप जहाँ भी रहते हो अपने आप को रिलेट करना हमेशा सीखो। अब जब भी क्वेश्चन तस्वीर को दिखाते हुए कुछ इंगित करते हुए ऐसा बोले कि एक तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए पी या कहता है, हमेशा खुद को पी मान लो। पी मान लोगे तो अच्छा रहेगा, जो भी बोलने वाला है उसको मान लो खुद को। दूसरी चीज़, जेंडर का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर बोलता है कि रोहन के पिता श्याम लाल हैं तो रोहन का जेंडर आपको नहीं पता, रोहन नर है कि मादा है, ठीक है। हाँ, रोहन का पिता है तो वो पुरुष ही होंगे निसंदेह, ठीक है। यहाँ जो है 2 ही जेंडर रहते हैं, नर और मादा, ठीक। और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस में ध्यान इस बात का देना है, फैमिली ट्री 3 जनरेशन तक के क्वेश्चन आते हैं। चौथी जनरेशन क्वेश्चन आज तक मैंने देखा है ना सुना है, ठीक। और ना ही किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे बैंक चाहे एसएससी, कितना भी अच्छा लेवल का एग्जाम हो। बैंक में तो नहीं आता, एसएससी का तो मतलब हर पेपर मैंने नहीं देखा है। तो आप जो है 3 जनरेशन तक, 3 जनरेशन को आप समझिए। आपके सबसे ऊपर ग्रैंडफादर, देखिए हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे भैया हिंदी वाले दर्शक ज़्यादा हैं, हिंदी वाले, सही में हिंदी तक हमारी रीच ज़्यादा है। मैं हिंदी में भी आपको ये बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, दोनों जगह से आप निश्चिंत रहिए। सबसे ऊपर ग्रैंडफादर अथवा ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक। नीचे वाले रिश्ते में क्या क्या आ सकता है, ये देखिए नाना नानी, मैं लिख देता हूँ दादा दादी, दादी दादा, ठीक। इधर हो गया नाना नानी। इंग्लिश में दोनों के लिए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यूज होता है। इसके ऊपर अगर चला जाए तो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक। नाना नानी, ये हो गए आपके नाना, ये हो गए आपकी नानी, ठीक। नीचे वाले रिश्ते में क्या क्या आता है, नीचे वाले रिश्ते में कुछ चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। नीचे क्या क्या मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी है, सबसे जो मेन है वो है माता पिता, अर्थात कि मदर फादर, ठीक, ठीक है, माता और पिता। इसके अलावा अगर पिताजी के साइड के हैं तो चाचा चाची, ठीक, और मम्मी जी के साइड के हैं तो मामा मामी। इसके अलावा मम्मी के साइड एक रिश्ता और आपको मिल सकता है, मौसा मौसी का मिल सकता है, मौसा मौसी। सुनना ज़्यादा, आप मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक। मामा मामी मम्मी की तरफ ये हो गए और मौसी मौसा हो गए। पापा की तरफ चाचा चाची हो सकते हैं और हो सकता है बुआ और फूफा। पापा की बहन बुआ होती हैं और उनके हस्बैंड फूफा जी होते हैं, ठीक। चलिए नीचे आपको क्या क्या मिल सकता है इसके अलावा, देखिए आपके माता पिता की जो संतानें होंगी वो आपके भाई बहन होंगे, उसको भाई बहन बोलते हैं, सगे भाई बहन भी बोल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में आपके जो है दिया रहेगा भाई बहन, बहन बहन जो भी बोलिए आप, ठीक, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये मामा मौसी मामा, इनके सबके लड़के जो होते हैं आपके ना, देखिए मौसी का लड़का है तो मौसेरा भाई, मामा का लड़का है तो ममेरा भाई, ठीक।
चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई, बुआ का लड़का है तो फुफेरा भाई, ठीक। लेकिन इंग्लिश में इनके लिए एक वर्ड यूज होता है कजिन। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है कजिन, और इंग्लिश में जो सगे भाई बहन है इनको बोलते हैं सिबलिंग्स, ठीक। सिबलिंग्स अर्थात जिनके मम्मी पापा दोनों सेम हो, ठीक। और आपको जो है बिल्कुल सीधा सोचना है, ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप समझ जाओ थोड़ा। ये 3 रिश्तों के अलावा कोई और मुझे नहीं लगता, ये 3 पीढ़ियों के अलावा ना कोई और फैमिली ट्री नहीं बनती है। और इनको करते कैसे हैं, मैं आपको जो हूँ 4-5 चीज़ें और इसके साथ बताता चलता हूँ। लाइक मैं एक क्वेश्चन अभी सोच के आपको बोलता हूँ, आप उसको कोशिश करो समझने की। पी एक फोटो है, फोटो में क्यू है, ठीक है। ये पी है, ये क्यू की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। क्या क्या बोलता है सुनना आप ध्यान से। ये जो क्यू है ना, ये मेरे मम्मी की, ये पी को खुद समझो, हमेशा बोलने वाले को खुद समझो। ये मेरे मम्मी की, मेरे मम्मी के एकलौते भाई के, मेरे मम्मी के एकलौते भाई के पत्नी का लड़का है। तो यह पी से कैसे संबंधित है? मैंने क्या बोला, लाइन को सुनना। ये मेरे मम्मी के, मेरी मम्मी, देखो जेंडर को दिखाने का एक तरीका होता है। कुछ लोग बॉक्स बना के दिखाते हैं, कुछ लोग सर्कल बना के दिखते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ प्लस और माइनस में। गोला और स्क्वायर बनाने में मेरे को लगता है टाइम ज़्यादा जाता है, तो जब भी मेरे को मेल दिखाना होता है मैं प्लस लिखता हूँ, और जब मुझे फीमेल दिखाना होता है मैं माइनस लिखता हूँ। तो पी की मम्मी, खुद को समझो, पी की मम्मी ये मेरी मम्मी हो गई। इनके एकलौते भाई, ये इनके कोई भैया हो गए, BHAIA, ये मेरे मम्मी के भैया हो गए। ये अर्थात की मम्मी के भैया मेरे मामा जी। इनकी वाइफ अर्थात की मेरी मामी जी, ठीक है, मामी जी को लिख लेते हैं मामी जी, ठीक। इनका लड़का मुझसे कैसे संबंधित होगा? इनका लड़का बोला हुआ है, लड़का कैसे संबंधित होगा? देखिए हिंदी वालों के लिए ये मेरा भाई हो जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए ये कजिन हो जाएगा। ये सोचने का तरीका है। एग्जाम में आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 2-4 स्टेप इसमें और बढ़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन देख रहा था, वो थोड़ा और ज़्यादा आता, एक लेवल उसमें और अप था। मैं वो क्वेश्चन बोलता हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ या मेरी बातों को अच्छे से सुनो, और साथ में सुनते सुनते ही करो, कोशिश कर रहा हूँ करने की, ठीक है। ये एक आदमी है R, ठीक। ये एक फोटो की तरफ इशारा करता है। फोटो में कोई बंदा दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैसे फंसाया था मैं आपको बताता हूँ। फोटो में दिया हुआ है S, ठीक है, और ये पूछता है, जो R है S की तरफ इशारा करते हुए कहता है, R है S की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये मेरी बहन के, ठीक है, ये मेरी बहन के, ठीक है, ये मेरी बहन के पिता का, ठीक है। अब देखो मैं साथ में ट्री बनाता चल रहा हूँ, आप इसको देखना। ये मेरी बहन के पिता का, ये मेरी बहन के पिता के भाई का, भाई का ना, ये मेरी बहन के पिता के भाई का, ये हो गया मेरे बहन के पिता के भाई का एक लौता लड़का है, ठीक। लेकिन इसने क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं किया, तो इसने पूछा आर की, एस की माता जी आर से कैसे संबंधित होंगी, ठीक। अगर उसने पूछा होता आर कैसे संबंध, एस कैसे संबंधित है, तो आप कजिन बोल देते, आपकी आदत जो बनी हुई है। पर उसने क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दी, एस की माता जी आर से कैसे संबंधित हैं। देखिए आर मेरा चचेरा भाई है, सॉरी एस मेरा चचेरा भाई है। मैं खुद को आर की तरह ही हमेशा सोचता हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा बोलने वाले की जगह पे खुद को एज्यूम करना, आप इजीली आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन अगर ज़्यादा लेंदी हुआ उसके भी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं। यहाँ आप समझो खुद को। अब ये एस आपके जो है चाचा का लड़का आपका चचेरा भाई हुआ, तो इसकी माँ अर्थात आपकी चाची, सिंपल ऑप्शन, मतलब अगर आप समझ पाते क्वेश्चन को तो आप आंसर में दे पाते कि ये चाची है मेरी। इंग्लिश वालों के लिए आंट हो जाती, ठीक, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना तो पूरा पढ़ना, कभी ये देखो क्योंकि ऑप्शन में भाई भी दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन में भाई भी दिया हुआ था, तो आप भाई मार के भी आ सकते थे, पर ऐसी गलती नहीं करनी है। आखिरी समय तो क्वेश्चन को पढ़ना है और कभी हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ा के आओगे आप घर पे आओगे कहोगे 90 करके आए हैं, जिस दिन आंसर की मिलाओगे आपके 71 ही सही रहते हैं, और जो ठंडे दिमाग से करके आता है 80 करके आता है, उसके 80 में से 78 सही होते हैं। तो वो अच्छा है ना, 71 करने से अच्छा है ना कि 78 किया जाए ठंडे दिमाग से। और जहाँ समय बचाने की ज़रूरत है ना, उसकी भी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाएगा। प्रैक्टिस कम करोगे, कॉन्फिडेंस भी लो होगा, एक्यूरेसी भी लो होगी, स्पीड भी लो होगी, सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे।
सपना देख रहे थे, कहाँ का मिल गया क्या, क्योंकि सीयूटी में तो भैया बोलते हैं कोई फेल नहीं होता, एग्जाम दोगे तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगी। 250 यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको 250 में पे नहीं जाना है, आपको जाना है 1 2 3 4 में। आप सपना देखते हो, BHU का देखते हो, JNU का देखते हो, DU का देखते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देखते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखते हो, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज का देखते हो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप जानना चाहते हो, आपके क्षेत्र के आसपास जो हैं, आपके घर के आसपास हैं, या फिर आप बाहर जाकर भी पढ़ना चाहते हो, तो सपना आप हमेशा एक अच्छी यूनिवर्सिटी का देखते हो। तो उसके लिए क्या है ना कि मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और एग्जामिनेशन का अप्रोच मैंने बताया था, एक्सपेक्टेशन लो, हार्डवर्क हाई, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक को मैं कल कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको समझाऊंगा बेहतर तरीके से, कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस, हम इस पे 2 क्लासेस कवर करेंगे आगे। आप बिल्कुल तैयार होकर अच्छे से इनको सुनना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।